शालिनी और मोनू की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही शादी को 1 साल बीत जाता है, गांव के लोग रोज एक एक करके शालिनी से पूछने लगते हैं, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। शुरू में शालिनी सबकी बातों को इज्जत के खातिर चुपचाप सुनती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वही सवाल उसे गुस्से में भर देता है। एक दिन जब फिर वही सवाल दोहराया जाता है, तो गुस्से में आकर शालिनी गाँव की एक औरत पर गर्म चाय फेंक देती है। यह देखकर वह औरत भी भड़क उठती है और गुस्से में आकर शालिनी के पति मोनू को ही उल्टा सीधा कहती हुई वहाँ से चली जाती है। जब यह बात मोनू को पता चलती है, तो वह अपनी पत्नी शालिनी को बिना डांटे कुछ कहे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब शालिनी की सास मछली लेने के लिए घर से बाहर जाती है, तब गांव की सभी औरतें उन्हें चाय फेंकने की पुरानी बात को लेकर ताने मारने लगती हैं। ये सुनकर शालिनी की सास को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। गुस्से में आकर वह घर लौटती है और शालिनी को ही बुरा भला कहने लगती है, जिससे शालिनी बहुत उदास हो जाती है। वहीं पास खड़े मोनू एक अच्छे पति की तरह सारी बातों को सुनकर शालिनी को बहुत प्यार से समझाने लगते हैं। कुछ दिन बाद शालिनी अपने रिश्तेदार की एक शादी में जाती है, जहाँ फिर से कुछ लोग वही पुराना सवाल बच्चा कब होगा पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शालिनी इस बार भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, और उसे बेइज्जत किया जाता था। यहाँ तक कि शालिनी की सास भी रोज इसी बात को लेकर ताने देती थी, जिससे शालिनी हर दिन उदास रहने लगी थी। जब भी वह किसी और के बच्चे को देखती, तो मन ही मन सोचती, काश भगवान मुझे भी माँ बना दे, ताकि लोग मुझे रोज ताना देना बंद करें। उधर शालिनी का पति मोनू भी इस बात को लेकर रोज टेंशन में रहने लगा। तभी मोनू के एक दोस्त ने उसे एक परफेक्ट टाइमिंग वाला चार्ट दिया और कहा, अगर तू इस समय शालिनी के साथ लूडो खेलेगा तो जरूर पाप बन जाएगा। यह बात सुनकर मोनू थोड़ा खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपनी पत्नी शालिनी को बताता है। फिर दोनों उसी टाइमिंग के अनुसार आपस में लूडो खेलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में शालिनी की पीरियड आना बंद हो जाता है। जब यह बात शालिनी की सास को पता चलती है, तो वह खुशी से भगवान का नाम लेते हुए कहती है, हे प्रभु ये क्या चमत्कार हुआ, और बहुत खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे मोनू और शालिनी भी बहुत खुश रहने लगते हैं। मोनू तो हर दिन बच्चे की उम्मीद में कैलेंडर पर तारीखें गिनने लगता है। उधर शालिनी की सास इस खुशी की बात गाँव वालों को बताने लगती है और शालिनी को कोई भी काम नहीं करने देती, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद शालिनी को फिर से पीरियड आना शुरू हो जाता है। यह देखकर वह बहुत उदास होकर अपने पति मोनू को बताती है। तब मोनू भी उदास हो जाता है और शालिनी रोने लगती है। अब जब शालिनी की सास को यह पता चलता है कि शालिनी को फिर से पीरियड आ गया है, तो वह शालिनी से बात करना बंद कर देती है। यह देख शालिनी उदास हो जाती है और अपने पति मोनू से इस बात को साझा करती है। फिर इस समस्या का हल निकालने के लिए शालिनी मोनू से कहती है कि वह डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती है। मोनू अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पहले अपने दोस्त के पास जाता है। तब उसका दोस्त उसे डॉक्टर राजीव के पास जाने की सलाह देता है। इसके बाद मोनू और शालिनी दोनों तुरंत डॉक्टर राजीव के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों का उदास चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको माता पिता बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर डॉक्टर कहते हैं, मैं आपको एक मीठी सी दवा दे रहा हूँ, इसे नियमित रूप से लीजिए और कुछ दिनों बाद बताइए कि कोई असर हुआ या नहीं। असल में वह मीठी दवा कुछ और नहीं बल्कि एक संकेत था कि दोनों को एक हनीमून ट्रिप पर जाना चाहिए, ताकि वे तनाव मुक्त हो सकें। यह बात सुनकर शालिनी और मोनू बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत हनीमून ट्रिप पर घूमने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वे अच्छे से घूम फिर कर डॉक्टर के पास लौटते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं, अब मेरी दूसरी सलाह यह है कि मोनू को अब पूरी तरह से सिगरेट पीना छोड़ना होगा। पहले तो मोनू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बच्चे की चाह में वह सिगरेट पीना भी छोड़ देता है। उधर मोनू की माँ को डॉक्टर राजीव पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह शालिनी और मोनू के लिए एक बड़ा सा योग और पूजा पाठ करवाती, ताकि शालिनी माँ बन सके और माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। पूजा खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी और मोनू घर लौटते हैं, तो देखते हैं कि एक मौसी मोनू की माँ को एक दवाई दे रही होती है और कहती है, बस ये दवाई 3 महीने तक खिलाना, फिर देखना इस बार शालिनी जरूर माँ बन जाएगी। रात होते ही शालिनी को उस मौसी की दी हुई दवाई पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वह पहले वह दवाई अपने पति मोनू को खिलाती है, फिर खुद खा लेती है। इसके बाद रात को दोनों खुशी खुशी लूडो खेलते हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं, चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से कई बार प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन शालिनी को इस बारे में कुछ मत बताना, जैसे वो अभी खुश है उसे वैसे ही खुश रहने दो। डॉक्टर की बात सुनकर मोनू बहुत उदास हो जाता है। तभी उसके दोस्त मिलकर उसे समझाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन मत ले, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मोनू घर आता है और देखता है कि शालिनी इस बीमारी के बावजूद बहुत खुश है, इसलिए मोनू उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप उसके साथ खुशी खुशी वक्त बिताने लगता है। शालिनी जब भी आईने में अपना चेहरा देखती है, तो अपनी शक्ल की जगह वह अपने होने वाले बच्चे की तस्वीर आईने पर चिपका देती है। कई दिन बीत जाते हैं, फिर दोनों मिलकर अपने बच्चे की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, बच्चे में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हम कुछ निश्चित नहीं कह सकते। यह सुनकर शालिनी और मोनू थोड़े घबरा जाते हैं। तभी मोनू की माँ शालिनी के माथे पर भगवान का तिलक लगाते हुए कहती है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वही तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। अब धीरे धीरे शालिनी का गर्भकाल बढ़ने लगता है और इसीलिए शालिनी को लेने के लिए उसके मायके वाले आ जाते हैं। अब शालिनी की डिलीवरी की तारीख बहुत नजदीक आ जाती है, इसलिए वह अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद शालिनी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगती है, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बाहर खड़ा मोनू बार बार अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचता रहता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी डॉक्टर मोनू को अंदर बुलाते हैं और फिर एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी को मोनू की माँ की गोद में सौंप देते हैं। मोनू की माँ बेटी को गोद में लेते ही बेहद खुश हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए वह बच्ची को मोनू को सौंप देती है। मोनू जब अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी बाहों में लेता है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह बहुत भावुक और खुश हो जाता है। इसके बाद वह
अपनी बेटी को लेकर शालिनी के पास जाता है। शालिनी भी अपनी बेटी को देखकर बेहद खुश हो जाती है। फिर दोनों शालिनी और मोनू इस खुशी के पल को कैमरे में कैद करते हैं और सेल्फी लेते हैं और इसी खुशी में दोनों रात को एक बार फिर से लूडो खेलते हैं। यही है इनकी प्यारी सी कहानी का अंत। अगर आप इस पूरी फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह YouTube पर उपलब्ध है, लेकिन मलयालम भाषा में। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट